नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्या राबड़ी देवी पार्ट 2 भारत में घटित होने जा रहा है? ये सवाल गूंज रहा है, भले ही लोग खुल के ना कह रहे हों, लेकिन सियासी गलियारों में ये प्रश्न शोर कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि, और उनकी पार्टी भी कह रही है, उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि जेल से ही शासन चलेगा। अभी रिमांड से चल रहा, फिर जेल से भी चलेगा। लेकिन ये तय है कि जेल से शासन नहीं चल सकता, और दिल में इस बात को अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं और उनकी पार्टी भी जानती है। बाकी कहना सुनना तो सियासत में एक फैशन है। उसको आप लोक भाषा में कहें तो ये थेथरई है कि हम जेल से भी चलाएंगे। सब जानते नहीं चला सकते, अच्छे नहीं चला पाए जेल से शासन। अरविंद केजरीवाल से कई गुना बड़े कद के जो लोग थे वो भी नहीं चला पाए। जो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत की सरकारों के मुख्यमंत्री थे, वो भी जेल गए तो कुर्सी छोड़नी पड़ी। मसला वही कि कुर्सी तो छोड़नी होगी, और जो नपना मनीष सिसोदिया पर लागू हुआ, जिस नपना से सत्येंद्र जैन नापे गए इंच और फुट में, वो नपना अरविंद केजरीवाल पर क्यों नहीं लगेगा जी? ये बड़े नेता इसलिए, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तब तो पार्टी में ही विद्रोह हो जाएगा, पार्टी में ही सोंटा चलने लगेगा कि हम जेल जाएं तो हमको मंत्री पद छोड़ना पड़े, और आप जेल आओ तो आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ना जी ना, ये नहीं चलेगा। तो अंदर खाने धय तेरे की हो जाएगी, ये भी तय है। तो खैर, हम मूल विषय पर लौटते हैं। ये तो लगभग तय है कि कुर्सी तो छोड़नी होगी अगर जेल में जाएंगे तो। फिर कौन? केजरीवाल जब कुर्सी छोड़ देंगे तो कौन? आपने अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी सुना होगा। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि हम देश को, दिल्ली को आश्वस्त करते हैं कि दिल्ली का राजपाट जेल से नहीं चलेगा। ये भी लाउड एंड क्लियर है। अब हम आज देश की बात करने आए हैं आप लोगों से कि अगर केजरीवाल जेल में जाने के कारण पद छोड़ेंगे तो उनकी जगह कौन आएगा? एक ही नाम, एको अहम द्वितीयो नास्ति। श्रीमती सुनीता केजरीवाल। आतिशी कितना भी जोर लगा ले, वो सौरभ उपाध्याय जो है वो कितना भी जोर लगा ले, राघव चड्ढा भले ही हृदय में कुछ आकांक्षाएं पाल ले, या और भी जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन ये तय है कि कुर्सी मिलेगी तो सुनीता केजरीवाल को ही मिलेगी। वो राबड़ी देवी पार्ट 2 होंगी भारत की राजनीति में। अंतर सिर्फ इतना है कि लालू यादव ने जेल जाने से पहले ये शुभ काम कर दिया था। केजरीवाल जी के उस समय में उनके जेल जाने के बाद होगा ये कार्यक्रम। अब सुनीता जी की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, आपने देखा ही होगा। वो ईडी के मुख्यालय जाती हैं केजरीवाल से मिलने, फिर वहाँ से लौट कर आती हैं, फिर दिल्ली की जनता को उसी कक्ष में, उसी कुर्सी पर बैठकर केजरीवाल जी का संदेश सुनाती हैं, शूट कराती हैं, जिस कुर्सी पर बाहैसियत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। ये छोटी बात है क्या? फिर उसी कुर्सी पर बैठकर, जिस पर बाहैसियत मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठते थे, सुनीता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उसी कुर्सी पर बैठकर वो ये उद्घोषणा करती हैं कि केजरीवाल जी की देह कैद में है, आत्मा मुक्त है। आंख बंद करोगे तो केजरीवाल की आत्मा को अपने आसपास पाएंगे।
ऐसा दार्शनिक किस्म का। भारत में साधु संतों का जो ज्ञान विज्ञान है उसमें एक परकाया प्रवेश की विधि भी है, यानी देह छोड़कर आत्मा विचरण पर निकल जाए। दिल्ली में देह छोड़ो, आत्मा कोयम्बटूर निकल गई। ये बहुत मन किया तो ब्राजील भी हो आई, फिर जब मन भर गया घूम फिर के फिर वापस आई और शरीर में शामिल हो गई। इसको कहते परकाया प्रवेश। अध्यात्म की बहुत जटिल विद्या है, गूढ़ विद्या। सुनीता केजरीवाल जी ने घोषणा से लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी इस विद्या में सिद्धस्त हो गए हैं। उनकी देह ईडी में है लेकिन आत्मा विचरण कर रही है मिंटो रोड से शाहदरा तक। तो कुल मिला के तस्वीर जो बन रही है वो ये बन रही है कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता का सेंगोल सुनीता केजरीवाल जी के हाथ में आना तय है। वो कल आए, वो परसों आए, वो 10 दिन बाद आए। इसलिए आम आदमी पार्टी में अगर कुछ नेतागण ऐसी इच्छा रख रहे हैं तो उनको अपनी इच्छा को कंट्रोल में रखना चाहिए, नियंत्रण में। वहाँ ऐसा कोई स्कोप है नहीं। केजरीवाल जी के बाद उनकी पत्नी ही संभालेंगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि राबड़ी देवी पार्ट 2। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर ये कहते थे कि भाई ड्रामा नहीं करो। नहीं, उनका शब्द होता था नौटंकी मत करो दिन भर। अरे भाई जिसने भ्रष्टाचार किया मुकदमा केस दर्ज करो, जेल भेजो। एक बार मुझे याद है उन्होंने कहा था भाई मनीष तो खुद कह रहा है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजो, क्यों नहीं भेज रहे हैं, भेज दो जेल। कई बार वो कहते थे कि हम लोग भगत सिंह हैं, हम फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं, फांसी से नहीं डरते, जेल से क्या डरेंगे। अब जेल जाने पर हाय तौबा हो रही है। कहा जा रहा है एक आम आदमी पार्टी ने एक तो वो जारी किया है डिजिटल पोस्टर बना के, गांधी जी और भगत सिंह ऊपर और नीचे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। आप बताइए, गांधी जी और भगत सिंह के बराबर जाके खड़े हो गए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। अब इस वक्तव्य पर हंसा जा सकता है कि रोया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? कहां गांधी और भगत सिंह और कहां आज के राजनेता? शराब घोटाले में जेल में गए 2 नेता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। खैर, एक खतरा आम आदमी पार्टी को जरूर है। इसमें खतरा नहीं है कि पावर आराम से शिफ्ट हो जाएगी। जिस दिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देना स्वीकार कर लेंगे या ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी केंद्र सरकार के द्वारा या न्यायालय के द्वारा कि उनको इस्तीफा देने को विवश होना पड़ेगा, उस दिन आम आदमी पार्टी चाहेगी तो सहजता के साथ श्रीमती केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री हो जाएंगी। बहुमत की कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन एक दूसरी समस्या है कि अगर केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल में रह गए तब आम आदमी पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सोचिए। ऐसा इसलिए कह रहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की फुल फ्लेज्ड सरकार है, पूर्ण राज्य है पंजाब, पूरी ताकत की सरकार है। उसके बाद भी वहां आपका एकमात्र लोकसभा सदस्य वो भी पार्टी छोड़ के चला गया, भाजपा में आ गया। वहां तो आपकी सरकार है, वहां पार्टी कैसे टूट रही, इमारत दरक रही, वहां विधायक क्यों भाग रहे हैं? गुजरात में आपके कार्यकर्ता क्यों छोड़कर जा रहे हैं? गोवा में आपके कार्यकर्ता क्यों छोड़कर जा रहे हैं? यह स्थिति बन रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय जेल में रह गए तो तय मानिए दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी दरकने लगेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है।
सबसे पहले पंजाब में दरकेगी और तेजी से दरकेगी, और उसके बाद वह दरकन पंजाब से होती होती दिल्ली तक आ जाएगी। जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी ने अपना किला बनाया, आशंका इस बात की है कि उतनी ही तेजी से कहीं वो दरकते दरकते समतलीकरण की ओर ना बढ़ जाए, क्योंकि वन मैन शो है। सब कुछ अरविंद केजरीवाल के चेहरे के इर्द गिर्द टिका है। अरविंद केजरीवाल की छवि के इर्द गिर्द ही आम आदमी पार्टी है, और अगर उनकी छवि और चेहरे दोनों कटघरे के भीतर खड़े हो जाएंगे, उस पर दाग आ जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी के लिए फिर अपनी जिजीविषा बनाए रख पाना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जीवन यात्रा को फिर सुचारू रूप से चला पाना पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक चेहरे पर टिकी पार्टियों में यही समस्या आती है। यहां 1 से 10 तक अरविंद हैं, और उसके बाद फिर बाकी और लोग हैं। और अब अरविंद केजरीवाल ही भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए। यहां से आप देखिए, जब मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह गए, सत्येंद्र जैन गए, पार्टी में भगदड़ की स्थिति नहीं बनी। लेकिन केजरीवाल जेल गए तो आपका सांसद भी पार्टी छोड़ के भाग रहा है। यह अंतर है। जेल तो मनीष सिसोदिया भी गए थे, क्योंकि सारा तंबू केजरीवाल के चेहरे पर टिका है आम आदमी पार्टी का। वो चेहरा जितना ज्यादा गहरा संकट में धंसता जाएगा, आम आदमी पार्टी की चूलें उतनी ही हिलती जाएंगी, ये तय मानिएगा। धन्यवाद।